किसी गांव में एक जमींदार रहता था। नाम तो उसका करीम बख्श था, मगर दिल का ना करीम था ना बख्शने वाला। गांव वाले उसे लालची करीमों के नाम से जानते थे। जमीनें, बेल, नौकर, खेत, गला, सब कुछ था उसके पास, मगर उसका दिल कभी भी मुतमईन ना हुआ। हर वक्त दौलत जमा करने की फिक्र में रहता और हर इस चीज पर कब्जा करना चाहता जो किसी और के पास हो। करीम बख्श के पास सब कुछ था, मगर उसमें शक्कर का मादा न था। गांव में अगर कोई भूखा हो, प्यासा हो या बीमार हो तो करीमो कभी 1 रुपया भी न देता। उल्टा कहता, मेहनत करो, दोहा नहीं, दवा से कुछ नहीं होता, दौलत खुद आती है मेहनत से। एक दिन गांव में एक फकीर आया। उसका चेहरा नौरानी, दाढ़ी सफेद, हाथ में एक पुराना सा कशकूल। फकीर ने गांव की मस्जिद के बाहर बैठना शुरू कर दिया। किसी से कुछ मांगता न था, सिर्फ अल्लाह का जिक्र करता और जो भी देता वो ले लेता। इसका असल नाम तो किसी को मालूम न था, मगर सब उसे बाबा जी कहने लगे। बाबा जी का तर्ज जिंदगी सादा, मगर बातों में हिकमत थी। जो भी उनसे मिलता वो कुछ न कुछ सीख कर जाता। गांव के बच्चे, बूढ़े सब उनके मुतकद हो गए, मगर एक शख्स ऐसा था जो दिन बदन चिढ़ता जा रहा था, वही करीमो जमींदार। करीम बख्श अक्सर अपने डेरे पर बैठकर नौकर से पूछता, ये फकीर आखिर इतना मकबूल क्यों है? न दौलत, न जमीन, न लिबास, फिर भी लोग उससे मशूरा लेने जाते हैं। नौकर हंसता और कहता, मालिक, लोगों को दौलत से ज्यादा सुकून चाहिए और बाबा जी के पास वो सुकून है जो खजाने में नहीं मिलता। ये सुनकर करीम बख्श का दिमाग और भड़क जाता। उसने फैसला कर लिया कि वो फकीर को भगा कर रहेगा। एक दिन करीमों ने बाबा जी के पास जाकर तंजन कहा, फकीर, सुना है तुम इल्म वाले हो, दुआ वाले हो, चलो मेरे लिए दुआ करो कि मेरी दौलत दोगुनी हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो मैं तुम्हें 1 सोने की उशर्फी दूंगा। बाबा जी मुस्कुराए और नरमी से बोले, जमींदार साहब, दौलत का दोगुना होना इतना अहम नहीं, दिल का कशादा होना ज्यादा जरूरी है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। बाबा जी ने आंखें बंद की और नहायत आजिजी से अल्लाह से दुआ की, या रब, अगर इस जमींदार का दिल नर्म हो सकता है तो उसे वो दौलत दे जिससे ये आजिजी सीखे, और अगर उसका दिल पत्थर ही रहना है तो उसे ऐसी आजमाइश में डाल जिससे वो सबक सीखे। ये अल्फाज करीमों को चुभने लगे। उसने बाबा जी को कहा, तूने मुझे बद्दुआ दी है तो झूठा फकीर है, गांव से निकल जा। बाबा जी ने खामोशी से अपना कशकूल उठाया और मस्जिद से निकलकर दरख्तों के साए में जा बैठे। कुछ गांव वालों ने बहुत एहतिजाज किया, मगर बाबा जी ने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह की जमीन वसिया है, मगर दिलों की तंगी क़यामत की निशानी है। चंद दिन गुजरे ही थे कि जमींदार के खेतों में आग लग गई। एक दिन का काम, महीनों का नुकसान। कुछ समझ न आई कि ये सब कैसे हुआ। न किसी ने आग लगाई, न कोई हादिसा हुआ। करीम बख्श गुस्से में पागल हो गया। अगले दिन उसका एक बैल मर गया, फिर दूसरा बीमार हो गया। आहिस्ता आहिस्ता उसकी जमीनें बेकार हो गईं, फसल न उगती, मजदूर भाग गए और कर्ज चढ़ता गया। कुछ ही महीनों में वही करीमो, जो गांव का सबसे अमीर आदमी था, अब दिन का खाने के लिए भी महताज हो गया। लोगों से नजरें चुराता, छिपता फिरता, मगर उसका गुरूर अब भी कायम था। एक रात करीम बख्श तन्हा अपने खाली खेतों में बैठा था। आसमान की तरफ देखकर बोला, आए अल्लाह, मैंने क्या गलत किया? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? उसी लम्हे उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वो मड़ा तो बाबा जी सामने खड़े थे। बाबा जी ने कहा, जमींदार साहब, क्या अब भी तुम्हें समझ नहीं आई? करीम बख्श की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार आजिजी से कहा, बाबा जी, मैंने गलती की। आप ठीक कहते थे, दिल का सुकून सबसे बड़ी दौलत है। मुझे माफ कर दो और सुखा दो कि सच क्या है। बाबा जी मुस्कुराकर करीब आए और उसके सिर पर हाथ रखा। ये पहला कदम है तुम्हारी निजात का, बाकी रास्ता तुम्हारे सब्र, सच्चाई और नरमी पर मुनहसर है। करीम बख्श ने जब बाबा जी के सामने अपनी गलती का इतराफ किया तो एक अजीब सी सुकून की लहर उसके दिल से गुजर गई। बाबा जी की बातें अब उसे तंज नहीं लगती, बल्कि हर जमला जैसे दिल पर दस्तक देता था। बाबा जी ने उस दिन सिर्फ इतना कहा, दौलत वही है जो दिल को नर्म कर दे और इल्म वही है जो किरदार बदल दे। अब तुम्हारी आजमाइश शुरू हो चुकी है। करीम बख्श, जो कभी जमींदार कहलाता था, अब गांव में एक आम इंसान की तरह रहने लगा। खेत अब उसके ना रहे, नौकर उसे सलाम करना छोड़ चुके थे।
मगर वो दिल से मुतमईन होने लगा। उसने बाबा जी से इजाजत लेकर मस्जिद की सफाई का काम अपने जिम्मा ले लिया। पहले पहल लोग हंसते, तंज करते, मगर फिर उनके रवैये बदलने लगे। एक दिन बाबा जी ने उसे एक पुराना सा कपड़ा दिया और कहा, करीम बख्श, जाओ बाजार में जाकर इस कपड़े की कीमत पूछो, लेकिन बेचना नहीं, सिर्फ कीमत पूछ कर आओ। करीम बख्श बाजार गया, हर दुकानदार से पूछा। किसी ने कहा 5 रुपए, किसी ने कहा 10, एक ने तो कहा ये तो रद्दी है। वो वापस आकर बोला, बाबा जी उसकी तो कोई खास कीमत नहीं। बाबा जी मुस्कुराए, अब उसे सुन्नार के पास ले जाओ और कहना कि ये पुराना कपड़ा है मगर अंदर कुछ खास है, फिर देखो क्या कहता है। करीम बख्श सुनार के पास गया। सुनार ने कपड़ा खोला, अंदर एक पुराना सा हीरे का पत्थर छिपा हुआ था। वो चौंक कर बोला, ये तो नायाब पत्थर है, लाखों का हो सकता है। करीम बख्श हैरत ज़दा वापस आया। बाबा जी ने कहा, बस यही तुम्हारी जिंदगी की कहानी है करीमो। जब तक तुम्हारे अंदर की असलियत दुनिया को ना दिखे, लोग तुम्हें रद्दी समझेंगे, लेकिन जैसे ही तुम दिल की सफाई से जियोगे, तुम्हारी कीमत समझ में आने लगेगी। ये बात सुनकर करीमो की आंखों में आंसू आ गए। वो अब रोज बाबा जी के पास आता, सवाल करता, सीखता और गांव के गरीबों की मदद करने लगा। वक्त गुजरता गया, गांव में कहत का साया छा गया। बारिशें न हुई, खेत सूख गए, पानी कम हो गया, लोग परेशान हो गए। अब सबकी नजरें बाबा जी पर थीं। वो आए, मस्जिद में 2 रकात नमाज अदा की और सबको कहा, ये वक्त तौबा और मदद का है, इल्जाम और लालच का नहीं। जो कुछ तुम्हारे पास है उसका कुछ हिस्सा अपने भाइयों में बांटो, अल्लाह बरकत डालेगा। लोग खामोश थे, कोई आगे न बढ़ा, लेकिन एक शख्स ऐसा था जो उठा और बोला, मेरे पास जो बच्चा है वो सब हाजिर है। अगर किसी के घर में चौलाहा न जले तो मेरी हांडी बांट लेना। यह आवाज करीम बख्श की थी। पूरा गांव हैरान रह गया। वो शख्स जो कभी एक दाना किसी को ना देता, आज सब कुछ लिटाने को तैयार था। लोग मुतासिर हुए। उस दिन से गांव में एक नई फजा पैदा हुई। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। कैद का जोर कम होने लगा। कुछ दिन बाद बारिश हुई, जमीन ने फिर से सांस ली। बाबा जी ने कहा, यह अल्लाह की मेहरबानी है, मगर उसका जरिया तुम सबका बदलता हुआ रवैया है। अब गांव में करीम बख्श की पहचान बदल चुकी थी। अब लोग उसे जमींदार नहीं, खिदमतगार करीम कहते थे। वो हर जनाजे में शरीक होता, हर खुशी में दुआ देता, हर मुसीबत में कुंधा देता। उसकी दौलत तो गई, मगर इज्जत, मोहब्बत और दिल का सुकून उसे वापस मिल गया। एक दिन बाबा जी ने उसे बुलाकर कहा, वक्त आ गया है कि मैं उस गांव से रुखसत हो जाऊं। मेरी जिम्मेदारी मुकम्मल हुई। करीम बख्श ने रोते हुए कहा, बाबा जी आप चले गए तो ये गांव सोना हो जाएगा। बाबा जी ने नरमी से जवाब दिया, जब तुम जैसे दिल वाले रहते हैं वहां अल्लाह की रोशनी बाकी रहती है। मैं जा रहा हूं, मगर तुम्हारे दिल में हमेशा रहूंगा। बाबा जी के जाने के बाद गांव में एक अजब सी खामोशी छा गई। मस्जिद की सफाई से लेकर गरीबों के खाने तक हर काम में अब एक खला महसूस होता था। मगर करीम बख्श ने बाबा जी की नसीहत को दिल से लगा लिया था। उसने खुद को खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। अब वो रोज सुबह सवेरे मस्जिद जाता, गांव के स्कूल में बच्चों को मुफ्त तालीम देता और बीमारों की दवाएं खरीद कर लाता। लोगों ने उसे महज एक अमीर जमींदार के बजाय दिल वाला इंसान कहना शुरू कर दिया। एक दिन गांव में एक पुराना साइल आया। इसके साथ 2 छोटे बच्चे और एक बीमार बीवी थी। वो निहायत परेशान हाल, कपड़े फटे हुए, आंखों में आंसू लिए गली गली घूमता रहा। किसी ने उस पर ध्यान न दिया। जब वो करीम बख्श के दरवाजे पर आया तो खजालत से झुककर बोला, करीम भाई, मैं एक मुसाफिर हूं, मेरे बच्चे भूखे हैं, बीवी बीमार है, मदद कर दें अल्लाह के नाम पर। करीम बख्श ने उसे अंदर बुलाया, खाने को दिया, बच्चों को नए कपड़े दिए और बीवी के लिए हकीम के पास दवा भेजी। फिर खुद उसे साथ लेकर एक खाली झोंपड़ी में ठहराया और कहा, जब तक तुम्हारे पांव पर खड़ा होने का वक्त नहीं आता, ये छत तुम्हारी है। वो शख्स रोने लगा और बोला, मेरे भाई, अल्लाह ने तुम्हें बदला नहीं, निखारा है। वक्त का पहिया घूमता रहा। कई साल बीत गए। करीम बख्श अब बूढ़ा हो चुका था। चेहरे पर झरियां, मगर दिल में इत्मीनान। एक दिन वो गांव के बच्चों को अखलाकियात का सबक सिखा रहा था कि एक नौजवान हाथ में एक पुराना सा कशकूल लिए आया। वो करीम बख्श के कदमों में बैठ गया और कहा, मैं बाबा जी का पूता हूं, वो आपका बहुत जिक्र करते थे।
उनके इंतकाल के बाद ये कशकूल आपके लिए छोड़ा। करीम बख्श ने वो कशकूल थामा, आंखें बंद की और आंसू बहने लगे। ये कशकूल सिर्फ मांगने का निशान नहीं, आजिज़ी, इल्म और खदमत की अलामत है। उसने कशकूल अपने सीने से लगा लिया। इसी रात ख्वाब में करीम बख्श को बाबा जी नजर आए। वो सफेद लिबास में नौरानी चेहरे के साथ कह रहे थे, करीम, तूने माल को छोड़ा और दिल जीते। दुनिया से तेरी दौलत गई मगर आखिरत की तैयारी हो गई। अल्लाह तुम्हें पसंद करता है, अब तुम भी सखियों की सफ में हो। सुबह जब करीम बख्श उठा तो उसका चेहरा रोशन था। उसने वो दिन अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए गुजारा। फिर गांव की मस्जिद में खड़े होकर कहा, लोगों, कभी गुरूर न करना। जो कुछ तुम्हारे पास है वो अमानत है। आज तुम्हारे पास है, कल किसी और के पास होगा। नीयत और अमल बदलोगे तो नसीब खुद बदल जाएंगे। माल व दौलत चंद दिन की जीनत है, मगर किरदार हमेशा के लिए इज्जत देता है। जो गुरूर करता है वो गर जाता है। जो झुक कर प्यारे जीता दोस्तों, है, अगर अल्लाह उसे आपको बुलंद मेरी कर ये देता है। दास्तान, ये कहानी अच्छी लगी हो तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारी कहानी कैसी लगी ये ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।